नमस्ते। मेरा नाम हरीश है। यूं तो आपने कई बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर देखे होंगे। अभी अभी की तो बात है, गुजरात लायंस ने आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। मैं क्या बोल रहा हूँ। महिला क्रिकेट की भी बात कर ले, हरमनप्रीत कौर, न जाने ऐसी कितनी लड़कियां हैं, पूजा वस्त्रेकर और बहुत सारी। लेकिन आज मिलाएंगे एक ऐसी लड़की से जो दृष्टिहीन होने के बावजूद क्रिकेट खेलती है। सही सुना, बिल्कुल सही। एक लड़की जिसका जन्म होता है भंडारा के छोटे से गांव में। उसके बाद पढ़ने लिखने के लिए नागपुर आती है। ग्रेजुएशन में होती है। साथ की लड़कियां क्रिकेट खेल रही होती है। पता चलता है कि ये लड़कियां क्रिकेट भी खेल सकती है। दृष्टिहीन होने के बावजूद रुचि बढ़ते जाती है। बहुत अच्छा भी खेल लेती है। इस तरीके से ये लड़की स्टेट लेवल और फिर नेशनल लेवल के स्तर पर क्रिकेट खेलना शुरू करती है। कई जगह जा चुकी है। बेंगलोर जा चुकी है, दिल्ली जा चुकी है। खुद ही बताएगी अपनी दास्तां अपनी जुबान से। मैं क्यों बता रहा हूँ। इसके अलावा कुछ लोगों ने बताया कि किरण को गुस्सा बहुत आता है। जैसे विराट कोहली को गुस्सा आता है और वो गुस्सा क्रिकेट में दिखाता है। हमारी किरण भी कुछ इसी तरीके की है। नमस्ते किरण, हमारे इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। पहले तो आप ये बताओ कि ये जर्नी कैसी रही। छोटी थी, देख नहीं पाती थी, नागपुर में आई, ये सब बताओ आप। सर मेरा ग्रेजुएशन शुरू था तो मेरे हॉस्टल की लड़कियां क्रिकेट खेलने जाती थी। मैं भी हॉस्टल में रहती थी। तो नागपुर में ब्लाइंड लोगों ने क्रिकेट ऑर्गेनाइज की थी। तो उसमें एक टीम की ज़रूरत थी तो मैं भी खेलने गई थी। उसके बाद मुझे भी कॉन्फिडेंस आया कि मैं खेल सकती हूँ और मुझे इंटरेस्ट भी आने लगा। तो दो तीन शो मैच खेल चुकी हूँ सर। मैं खेल चुकी थी और उसके बाद सिलेक्शन मैच थी नेशनल के लिए। तो उसके लिए भी मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैं दो बार नेशनल खेल के आ चुकी हूँ सर। एक बार दिल्ली गई थी और एक बार बैंगलोर गई थी। यही बता रही थी तुम। तो मुझे एक बात बताओ। मुझे कई लोग पूछते हैं कि ब्लाइंड लोग क्रिकेट कैसे खेलते हैं, पूरा स्ट्रक्चर ढांचा जो है वो आज बता दो आप। हाँ सर। जी। ब्लाइंड लोगों की क्रिकेट देखकर किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि इनको दिखता नहीं, क्योंकि हमारे शॉट और हमारा रन लेने का तरीका और हमारा बैट पकड़ने का तरीका वैसा ही होता है जैसे साधारण क्रिकेटर्स का होता है। और हमारा जो बॉल होता है वो प्लास्टिक का होता है और उसमें बॉल बेरिंग डाली जाती है तो उसका आवाज आता है। तो जब बॉलर बॉल डालता है तब प्ले बोलता है। तो उसके आवाज पे कंसंट्रेशन करके बैट्समैन शॉट मारता है। दिखने वाले लोग देख के शॉट मारते हैं और हम जैसे लोग जो देख नहीं पाते वो सुन के शॉट मारते हैं। इस तरीके से खेला जाता है। और मुझे ऐसे बताओ कि कौन कौन खेल सकता है। जैसे कुछ लोग कुछ भी नहीं देख पाते, कुछ लोग थोड़ा देख पाते, कुछ लोग थोड़ा ज्यादा देख पाते। ये थोड़ा समझा दो। हाँ सर, दृष्टिहीनों की नेत्रता अलग अलग स्तर की होती है। इसमें चार टोटली ब्लाइंड होते हैं और प्लेयर, और तीन जो होते हैं वो आंशिक रूप से दिखता है, और चार प्लेयर वो होते हैं जो आंशिक रूप से देख सकते हैं। मतलब ऐसा होता है भैया कि जो कुछ पहले बताया, चार प्लेयर ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं देख पाते, जिनको जी कुछ सर। भी नहीं दिखता। और उसके बाद आने वाले चार प्लेयर को थोड़ा थोड़ा दिखता है, ऐसा ही ना। और हाँ जो सर। तीन प्लेयर बचे अभी, वो ज्यादा देख पाते हैं थोड़ा। ऐसा ही ठीक ठीक समझा रहा हूँ मैं। यस सर। चलो ठीक है। तो हमको एक बात बताओ आप कि जैसे आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे ब्लाइंड होके क्रिकेट खेलती हो तो ऐसा लगता है कि जो सोसाइटी है, समाज है, वो और भी देखे, क्योंकि अभी देखो बीसीसीआई अच्छे काम कर रहा है, वुमेन क्रिकेटरों को भी चांस दे रहा है, लेकिन ब्लाइंड क्रिकेट में लोगों का उतना रुझान नहीं है। तो आज यदि एक क्रिकेटर होने के नाते आप हमें बता सको कि ऐसा बीसीसीआई या और कोई क्रिकेट क्लब आपके लिए क्या कर सके जिससे और लोग आए, देखे, प्रेरणा भी ले। बहुत अच्छे मैचेस भी तो होते हैं, फिर भी लोग नहीं देख रहे, तो आप क्या कहना चाहोगी।
सर हमें लगता है कि सभी लोगों ने हमको प्रोत्साहित करना चाहिए और ऑर्गेनाइज करना चाहिए ब्लाइंड लोगों की क्रिकेट, जी, मतलब तो ब्लाइंड गर्ल्स की। ब्लाइंड गर्ल्स की क्रिकेट ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। मुझे हाँ एक बात सर। बताओ, जैसे आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन कैसे हुआ था जब लास्ट टाइम आप सिलेक्शन के लिए गई थी किरण? उसका हाँ सिलेक्शन सर, कैसे हुआ था? हाँ। स्टेट लेवल की मैच होते हैं सर, उसमें सिलेक्शन होता है। हाँ, मतलब किरण अच्छा खेली तो किरण का हाँ। सिलेक्शन हो जाएगा। तो किरण तुम क्या कर लेती हो, मतलब बैटर हो, बॉलर हो या ऑलराउंडर हो? नो सर, बॉलर। बॉलर है हमारी किरण, वही बता रहा था मैं आपको ना, गुस्सा बहुत आता है लड़कियों को। और जिस तरीके से मेरी अब तक की समझ रही है, गुस्से वाले लोग ज्यादातर बॉलर होते हैं। विराट कोहली भी है, बैट्समैन होते हुए भी उन्हें गुस्सा आता है। मुझे एक बात बताओ किरण, बड़े हो गए, मतलब अभी तो बड़ी हो रही हो, और मतलब थोड़ी सी और बड़ी हो गए, क्या बनना है आपका सपना क्या है? क्या आप तराश रही हो क्रिकेट में फ्यूचर, इंडिया खेल लो, ऐसा होता है ड्रीम तो आपका भी है हाँ इंडिया सर। के लिए? हाँ सर, बिल्कुल। बताओ फिर। नेक्स्ट ईयर में इंडिया की टीम टीम बनने वाली है, तो मेरा भी प्रयत्न शुरू है। क्या बात है, मतलब ये लड़की इंडिया के लिए खेले, ये मैं भी चाहता हूँ और सभी लोग चाहते होंगे, क्योंकि इसका जज्बा जो है उच्च कोटि का जज्बा है। उत्कृष्टता तो भरी हुई है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। किरण, हमको कोई ऐसा किस्सा सुनाओ, ऐसा कोई मैच जो आपने खेला हो और वो इंटरेस्टिंग भी हो। कुछ याद आ रहा है, ऐसा मैच खेला है कोई टीम के साथ? कोई मैच याद आ रहा सर है याद नहीं आपको? आ रहा है। अरे नहीं कोई बात सर। नहीं यार, इतने सारे मैच खेली, लड़की बोल रही थी कि देखो हम छक्के चौके मार लेंगे, विकेट ले लेंगे, बोलने में बहुत दिक्कत है हमको, इसलिए इन्होंने लेट भी बहुत किया। तो बहुत अच्छा तो बोल रही है। इसके साथ साथ किरण चेस भी खेल लेती है। अरे हमको खुद को 2-3 बार इतने बुरे तरीके से हराया, हम शौक हो गए। ये क्या कहानी है? अभी अभी ये क्या बोलते हैं उसको, खासदार महोत्सव नागपुर में हुए, दूसरा नंबर आया है, सेकेंड रैंक। चेस भी खेल लेती हो तुम? हाँ सर, बहुत बताओ अच्छे से। कैसे, चेस कैसे सीखा, कैसे खेलने लगी? खेलते खेलते मैं इतना मेरे अच्छा, फ्रेंड के साथ खेलती थी सर। इतना अच्छा। तो ये सब चीजों के पीछे का सीक्रेट बता दो यार, तुम क्रिकेटर हो, तुम चेस भी अच्छा खेलती हो, इतनी अच्छी स्पोर्ट वुमन हो, क्या है इसका मतलब, क्या कुछ स्पेशल वेशल खाती हो, सीक्रेट कुछ जड़ी बूटी? कुछ नहीं सर, स्पेशल वगैरह कुछ नहीं खाती, मुझे इंटरेस्ट है, मैं खेल लेती हूँ सर। अच्छा, किरण का है इंटरेस्ट। यदि आपका इंटरेस्ट है, आप खेलते जाओगे तो अपने आप ग्रो करते जाओगे, जैसे ग्रो किरण ने किया। किरण किरण, हमको एक बात बताओ कि जैसे आप खेलने जाती हो कहीं, जैसे आप दिल्ली गई थी खेलने और फिर बैंगलोर गई थी खेलने, तो ऐसा होता है कितनी कितनी टीमें आती है? जैसे महाराष्ट्र की अलग टीम होगी, कर्नाटक की अलग टीम होगी, ऐसा ही होता है क्या खेल? हाँ सर। तो आप फिर दिल्ली गए थे तो जीती थी आपकी टीम, जो महाराष्ट्र की टीम थी वो जीती थी क्या? नहीं सर, हारे थे हम। अच्छा, हारे थे, मतलब कैसे, क्या हार गए थे आप लोग? सर हमारी प्रैक्टिस वगैरह कौन? नहीं थी उतनी, तो। अच्छा, हाँ, ये दिक्कत हो रही थी, ये भी बता दो, मतलब ग्राउंड वाउंड नहीं मिलता, बहुत सारी दिक्कतें है, ये हाँ क्या सर। दिक्कत है, मतलब क्या क्या? बताओ खुल के। ग्राउंड नहीं मिलता सर, और हमारी कोचिंग नहीं होती, इसलिए हारे थे सर हम। हम्म, मतलब कोचिंग नहीं होती, ग्राउंड भी नहीं मिलता। गवर्नमेंट को इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये बच्चे इतनी जिद से प्रेरणा लेके लोगों के लिए खुद इंस्पिरेशन बनते हैं, हम लोग नाम लेते हैं। इंडिया ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता, तो लड़के लोग जो क्रिकेट खेलते हैं 4-4 वर्ल्ड कप जीता चुके हैं इंडिया को, मतलब बॉयज क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं। लड़कियों ने लाया है क्या इंडिया के लिए वर्ल्ड कप अभी तक किरण? क्या सर? इंडिया मतलब क्रिकेट में इंडियन लड़कियों ने वर्ल्ड कप लाया है क्या? नहीं सर। अभी तक नहीं आया है, तो कौन सी लड़कियों की कौन सी टीम अच्छी है क्रिकेट में? विदर्भ, हमारी महाराष्ट्र से विदर्भ है सर। ये नहीं, ये तो इंडिया की हो गई, ये तो अच्छा है, तुम्हारी अच्छा, अच्छी, ये इंडिया पता, मतलब इंडिया वर्ल्ड इंडिया में वर्ल्ड है, कप। है सर।
उड़ीसा। अच्छा, वो इंडिया में सबसे बढ़िया उड़ीसा की लड़कियां खेलती है। हाँ सर। क्या बात है यार, मतलब उड़ीसा की लड़कियां। उड़ीसा ने हाल ही में, मैं जब देख रहा था ओलंपिक वगैरह पिछले साल, हॉकी में भी काफी इम्प्रूव किया है लड़के लड़कियों। और देखो अभी क्रिकेटरों में भी कितना वैल्यू मिल रहा है, लड़कियां बहुत बढ़िया खेल रही है उड़ीसा की। और जैसे हम लोग वर्ल्ड लेवल पे बात करें, इंडिया पाकिस्तान ये सारी टीमें, तो इसका क्या गणित है बताओ, इसमें कौन सी टीम अच्छी है? इसमें कुछ आइडिया है क्या सर? नहीं। कि नहीं ना, मतलब इंडिया पाकिस्तान जैसे लड़कियां खेलती होगी है ना वर्ल्ड लेवल पे। हाँ सर। तो अभी हमको बताओ, जैसे किरण यहाँ तक के तो आ गई, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट खेली, स्टेट से नेशनल भी खेलने लगी, अच्छी टीम है किरण की। तो किरण अभी इंडिया के लिए खेलना चाहती है, किरण को यहाँ से क्या क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। हाँ वो तो कर ही लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे प्रैक्टिस करेगी और सिलेक्शन कैसे होगा तुम्हारा? अभी तो महाराष्ट्र के लिए खेल ही रही हो, तो आपको परफॉर्मेंस अच्छा करना पड़ेगा ना। अभी कैंप होगा सर, 1 महीने का कैंप लेने वाले हैं, हमारा कोचिंग कैंप। इधर पे होगा किरण ये कैंप? क्या सर? कैंप कहाँ होगा? कैंप होगा मुंबई में। तो आप जाने वाली हो? यस सर। कब है किरण ये कैंप? ये कैंप अभी पता नहीं सर, पर होने वाला है। अच्छा, होने वाला है। तो मेरे को एक बात बताओ वहाँ पे किरण, जैसे सभी लड़कियां, सभी टीम की प्लेयर आने वाली है। तो वहाँ से 45 प्लेयर्स को सिलेक्ट करने वाले हैं इंडिया के लिए। ट्रेनिंग देंगे उनको, उनमें से फिर जो हाँ, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग देंगे। हाँ सर। किरण, मम्मी पापा क्या बोलते हैं, घर वाले क्या सोचते हैं कि इतना अच्छा बच्ची कर रही है, मतलब इतना बढ़िया खेल रही है, स्पोर्ट में इतना अच्छा कर रही है, तो घर वालों की तरफ से क्या रिप्लाई आते हैं आपको? घर वाले क्या सोचते हैं मतलब? सर मेरे घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं इतना कर सकती हूँ। और मुझे बाहर जाने के लिए भी बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मतलब मम्मी पापा का भी फुल सपोर्ट होता है, तो हाँ ये सर। सारी चीजें और आसान बन रही है आपके लिए। मैन ऑफ द मैच वगैरह मिला है? मैन ऑफ द नहीं, वुमेन ऑफ द मैच ऐसा कुछ मिला है आपको? यस सर। अब बताओ, किस्सा तो बताओ यार, तुम काम की चीज नहीं बता रही हो, इतना टैलेंट है, कैसे मिला, क्या किया सर था? स्टेट लेवल की सिलेक्शन मैच थी, तब मुझे बेस्ट बॉलर का प्राइज मिला था। कितने विकेट लिए थे किरण ने? 2 विकेट सर। 2 विकेट लिए थे, और रन बहुत कम दिए होगे तुमने। यस सर, बहुत कम दिए थे। कितना रन दी थी? 3 ओवर में शायद 9 रन दिए थे। 3 ओवर में 9 रन देके 2 विकेट झटकी ये लड़की। अब बॉलर बहुत खतरनाक है। तो हमको ये बात बताओ, तुम बैट्समैन भी बन सकती थी, ऑलराउंडर भी बन सकती थी, बॉलिंग ही क्यों चुनी? बैटिंग भी करती हूँ सर B1 में। हाँ, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट प्रेफरेंस होता है ना। क्या सर? जैसे बॉलिंग ही तो फर्स्ट प्रेफरेंस है, तुम बॉलिंग अच्छी कर लेती हो तो हाँ ऐसा सर। आपको किसने बताया कि किरण तुम बॉलिंग बहुत अच्छी करती हो, और बॉलिंग करो, बॉलिंग में ही सही कर रही हो, सही जा रही हो, तब बॉलिंग कर रहे हो? तो ऐसा किसने बताया, पहले किसने बताया कि किरण तू बॉलिंग बहुत अच्छी करती है यार, मतलब करते जाए? मेरी टीम की कैप्टन सर आरती अतकरी, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। अच्छा, तो कप्तान साहिबा ने बताया कि किरण बहुत अच्छी बॉलिंग करती है, और उनका नाम क्या बताया, आरती अख्तरी? यस सर। अच्छा, तो जैसे आप कहीं खेलने वेलने जाते हो, टफ मैच रहता है, तो कैसा कन्वर्सेशन वगैरह कैसा होता है आप लोगों के बीच में? क्या प्लानिंग होती है, क्या रणनीतियाँ होती है? मतलब ऐसा होता है ना हमें ये कुछ टीम। हमें कुछ पता नहीं रहता सर, कैप्टन और वाइस कैप्टन सब मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, यही लोग सब मैनेज कर लेते हैं, कैप्टन और यस सर। वाइस कैप्टन। तो ये जो मैन ऑफ द मैच आपको मिला था, ये कहाँ मिला था, बैंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में, नहीं कहाँ सर, कहाँ? मुंबई में स्टेट लेवल की मैच थी, मुंबई में। मुंबई में। और किसके साथ यस। खेल रहे थे आप लोग? पश्चिम महाराष्ट्र। पश्चिम महाराष्ट्र। किरण, मतलब अभी मैं सीरियस क्वेश्चन पूछ लूं कुछ, यदि आपको बुरा ना लगे? बिल्कुल।
अरे मतलब कोई नहीं, मेरे को बताओ जैसे अभी ब्लाइंड होते हुए सारी चीजें खेलना, और इसमें कितनी दिक्कत आती है यार, मतलब ब्लाइंड होते हुए आप खेल रहे हो तो दिक्कत कितनी आती है, या कोई दिक्कत नहीं आती क्या है? सर? जैसे आप ब्लाइंड हो ना, तो ब्लाइंड हाँ होते सर। हुए क्रिकेट खेलना, तो कितना दिक्कत आता है इसमें, कितना संघर्ष होता है, स्ट्रगल बोलते हैं ना जिसको। आपको मेरा सवाल नहीं समझ रहा है? समझ रहे हैं सर। हाँ तो बोलो यार, कोई, अरे डरो मत, हम ऐसे बात कर रहे हैं हम खाली, है ना? हाँ सर। जब जब मतलब हम क्रिकेट खेलने जाते हैं सर, तब बाहर के लोग हंसते हैं सर हम पे कि इनको दिखता नहीं, ये कैसे खेलेंगे। ऐसे लोगों को, सालों को हाँ सर। समझाना तो चाहिए। जिनको दिखता नहीं वो हम एक दूसरे को मैनेज कर लेते हैं सर। अरे कोई बात नहीं यार, ऐसा देखो लोग हंसते रहेंगे, देखो लोगों का क्या है, आप अच्छा करोगे तो भी हंसेंगे, बुरा करोगे इनके आप तो भी हंसेंगे, उनको हंसने दो, उनका काम है हंसना, है ना? आपको तो प्रूव करना हाँ सर। है ना? और मेरे को बताओ, आपको इस चीज का बुरा लगता है कभी कि आप ब्लाइंड हो, ऐसी चीजें कभी आती है दिमाग में कि मतलब नहीं सर, डिमोटिवेशन टाइप? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, क्या स्ट्रांग नहीं लड़की है सर। ये, मतलब आपको कभी इस चीज का बुरा नहीं लगा कि मैं ब्लाइंड हूँ? नहीं सर, किरण, हम ब्लाइंड होकर भी तो सब कुछ कर लेते हैं, क्यों बुरा लगेगा? ये जो लड़की नॉर्मल लोग नहीं कर सकते वो भी कर लेते हैं सर हम। देखा, एटीट्यूड देखा, वो सही एटीट्यूड है। जो नॉर्मल लोग सचमुच में नहीं कर पाते। हमको बताओ कितनी लड़कियां हैं जो इतना खेल रही है, नहीं ना, हमारी किरण खेल रही है और हमको इस पे बहुत बड़ा वाला प्राउड। तो जैसे बताओ किरण, आप क्या सर? जैसे बता रही थी कि ये सारी चीजें, तो आपको कोचिंग वोचिंग कहाँ पे, मतलब नागपुर में तो कोचिंग वोचिंग नहीं है यार, उसके बावजूद आप इतना करती हो, तो फिर कई दफा ना आप हताश नहीं होती हो, निराश नहीं होती हो, डिस्टर्ब नहीं होती हो, कि जैसे यार नॉर्मल लोगों को तो कोई भी सपोर्ट करता है, सारी फैसिलिटीज देता है, लेकिन आपको फैसिलिटीज नहीं मिलती है, उसके बावजूद भी आप इतना अच्छा कर रही हो, तो आपको बुरा नहीं लगता कि यार ये फैसिलिटीज दे दे तो कितना अच्छा हो? हाँ सर। तो बोलो ना इस पे प्लीज, कुछ मन की बात बोलो, मतलब जो भी दिल में है वो बोल दो, बोलो बोलो आप, क्या दिक्कत आ रही है? इस पर आप अपने विचार नहीं रखना चाहते क्या? मेरी आवाज सुन पा रहे हो किरण? यस सर। अरे तो बोलो ना, क्या दिक्कत है? आप डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब आप लोगों को सुनेंगे, है ना? और आप अच्छा काम कर रहे हो इतना, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। मैं इसके बारे में बता दूं कुछ? हाँ ये सर। लड़की हमारे साथ खेली थी चेस, चेस में हमको तो ऐसे ही पछाड़ दिया था, हमको लगा कि हम निकम्मे प्लेयर है, निठल्ले प्लेयर है, तो हम हार जाएंगे। बाद में पता चलता है कि ये अभी खेली थी चेस, क्या क्रीड़ा महोत्सव में, वहां पे इसका दूसरा नंबर आ गया। तो ये तो बहुत उपलब्धि है किरण की। तो ऐसे ही आगे बढ़े, हम आपको आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट कहेंगे, और तुम इंडिया के लिए बहुत जल्दी खेलोगी, ऐसा मुझे लगता है। तुम्हें भी यस सर। लगता है ना खेलोगी ना? हाँ कॉन्फिडेंट है सर। ना इसका? वेल हाँ डन। सर। तो ये हमारे साथ भी किरण में, किरण कैसा लगा यार, मतलब आपको यहाँ आके हमसे बात बात करके, बहुत तुम अच्छा थोड़ा लगा कम, सर। अरे सही बता, दिल से बता, मतलब बुरा भी लगा होगा। हाँ सर, दिल से बता रही हूँ सर, बहुत अच्छा लगा। देखो पता है मतलब, ऑन द एयर ये बात मैं बोल रहा हूँ, ऑन द एयर मीन्स ये चीजें ना रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? तो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि इस लड़की की रिस्पेक्ट करने के लिए मेरे पास में बहुत सारे रीजन है। नंबर एक रीजन तो ये है कि इतना आसान नहीं होता है, ये बच्ची जब गांव से आई होगी, तो ये ब्लाइंड स्कूल में पढ़ना ही इसका एक लक्ष्य हुआ होगा, कॉलेज पढ़ रही थी, फिर क्रिकेट खेलने लगी, क्रिकेट में भी अच्छा करती है, चेस में भी अच्छा है, पता नहीं पढ़ाई में भी अच्छी है, हर चीज में अच्छी है। तो ये बहुत मुश्किल रहता है, हालांकि उसने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं की है, हैं, फिर भी ये बहुत मुश्किल रहता है एक बच्चे के लिए जो गांव से आती है। अच्छा मेरे को एक बात बता दो किरण, की कितना यार, मतलब जैसे गांव वाँव में जाती हो, गांव में पता है लोगों को कि ये बच्ची क्रिकेट खेलती है नेशनल लेवल पे वगैरह? हाँ सर, पता है, और वो मुझ पे बहुत प्राउड फील करते हैं।
अच्छा, गाँव के लोग प्राउड फील भी करते हैं इन पे। यस हुँ, सर। हुँ। हुँ, 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 हुँ। तो मतलब फिर आप ऐसा मतलब कि कुछ गाँव के लोगों को भी प्राउड होता है ना आप पे कि किरण अच्छा खेलती है। हाँ सर। है ना? तो ऐसे सबको प्राउड कराना है ना, पूरी इंडिया प्राउड करेगी हाँ आप सर। पे एक दिन, है ना? तो आप हमारे इस शो पे आए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और दर्शकों ने यहाँ तक सुना, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। अब आप यार इतनी बड़ी क्रिकेट प्लेयर हो, बोल दो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपकी सुन लेंगे। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हाँ, देखो कितना अच्छा तो बोल रही है। तो किरण खेलते रहो और अभी अभी आप पढ़ रही हो ना? अच्छा हमने इस पे बात कर लेते हैं ना, आप अभी पढ़ाई में क्या कर रही हो किरण? सर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू है एमएसडब्ल्यू। अच्छा किरण का पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू है। तो किरण देखो सोशल वर्किंग में इंटरेस्ट होगा तभी तो ये कर रही है पोस्ट ग्रेजुएशन और हॉस्टल में रहती हो, है ना आप? यस सर। मम्मी-पापा से दूर और ये सारी चीज़ें कितना स्ट्रगल है। तो ये किरण आप कोई मैसेज देना चाहोगी लोगों को जैसे मैसेज देते हैं ना कि आपको क्या लगता है? आप हाँ। अपने अंदर की बात मैसेज दे दो एक। शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा। ये कौन बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे? यस सर। और अब किरण बोल रही है। किरण ने पढ़ी क्रिकेट टीम का संगठन भी में भी उसका भी हिस्सा था। संघर्ष कर रही है लड़की। मतलब एकदम ऊँची चोटी की बात की है। तो इसी बात के साथ हम लोग आपसे विदा लेते हैं। किरण मतलब मेरे पास ना सचमुच में शब्द नहीं है तुम्हारे लिए, तुम जो काम कर रही हो, वो मतलब ऐसे सिर्फ़ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम एक दिन बहुत बड़ा कुछ करोगी, ठीक है? हमारी इच्छा है कि हम आपसे कभी एक बार मिले, अब तक मिले नहीं है। आशा करते हैं कि मिलना कभी ना कभी होगा ही। चलो, मिलोगी ना हमसे? यस सर, बिल्कुल। चलो ठीक है। थैंक यू वेरी मच किरण आपका आने के लिए। वेलकम सर।